आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 4 अधिक बलवान कौन। हमारी ये कहानी है हवा और सूरज की। एक दिन क्या होता है, हवा और सूरज आपस में बात करते हैं। ये बात करते हैं कि हम दोनों में से अधिक बलवान कौन है। हवा बोलती है मैं अधिक बलवान हूँ। सूरज बोलता है मैं अधिक बलवान हूँ। तभी ये दोनों आपस में सोचते हैं कि चलो हम एक प्रतियोगिता करते हैं कि अधिक बलवान कौन है। तभी इनको रास्ते में एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये दोनों बोलते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, हम प्रतियोगिता करते हैं जिससे मालूम चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन अधिक बलवान है। तो हम ये जानने के लिए कि ये क्या प्रतियोगिता करते हैं, इसके लिए अपना पाठ 4 अधिक बलवान कौन है पढ़ते हैं। अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। देखो ये है हवा, ये है सूरज। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा मुझसे अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। देखो हवा और सूरज दोनों आपस में बात करते हैं कि हम में से अधिक बलवान कौन है। तो ये बात इनकी बहस तक पहुंच जाती है कि मैं अधिक बलवान हूँ, मैं अधिक बलवान हूँ। तब हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। देखो ये आदमी जा रहे हैं, ये एक बूढ़े अंकल जा रहे हैं, इन्होंने ये कोट पहन रखा है। तो हवा बोलती है कि ये जो आदमी जा रहा है इसका जो भी कोट उतरवा देगा वो अधिक बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज ने कहा हवा से ठीक है पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। देखो अब हवा ने बहुत तेज़ हवा चला दी। ये रही हवा, ये बहुत तेज़ हवा चला रही है। तो बहुत तेज़ हवा चली तो इसकी टोपी उड़ गई, क्योंकि टोपी इसने पकड़ नहीं रखी है तो वो उड़ जाती है तेज़ हवा से। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। देखो टोपी तो उड़ जाती है, अब आदमी की टोपी उड़ गई पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन कर लिए बंद। अब क्या देखो टोपी उड़ने के बाद इसने क्या किया, जल्दी जल्दी से कोट को हाथों से पकड़ लिया टाइट और बटन बंद कर लिया और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। हवा बहुत तेज़ चली तो ये आदमी जो है वो नीचे गिर जाता है, लेट जाता है, पर कोट तो तब भी वो पकड़े रहता है और पहने रहता है। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। अब हवा तो हार गई। इसने क्या किया, आदमी ने कोट को बहुत तेज टाइट पकड़ लिया तो वो नहीं उतरवा सकी। अब हवा थक गई तो वो हार जाती है। तो सूरज बोलता है अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, मतलब बहुत ज़ोर से चमकने लगा। जब वो बहुत तेज़ तपेगा तो बहुत गर्मी हो जाएगी। तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। देखो जब बहुत तेज़ गर्मी हो गई तो ये देखो पसीना आने लगा। जब गर्मी होती तो हमको पसीना आता है ना, तो इन्होंने कोट उतार दिया। ये उतार रहे हैं ना कोट, उतार कर अपने हाथों में ले लिया। सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गई तुम्हारी ताकत को। तो इससे क्या हुआ, सूरज जीत जाता है ना। सूरज ने इतनी तेज़ गर्मी कर दी कि इसको पसीना आने लगा, बहुत तेज़ गर्मी लगी और इसने अपना कोट उतरवा दिया और इस तरह से सूरज हैप्पी हो जाता है, वो खुश हो जाता है। अब हम कठिन शब्द देख लेते हैं। बलवान, ताकतवर या शक्तिशाली, अधिक, ज़्यादा, दृष्टि, निगाह, बहस, तर्क, वाद विवाद, तपन, जलन। अब हम हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर और बाकी सारे एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। हवा की बात।
हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? देखो हवा ने क्यों बोला सूरज से कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, हवा की गति काफ़ी तेज़ होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीज़ों को उड़ा सकती है, इसीलिए हवा को लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। बताओ हवा कैसे उतरवाती उसका कोट? हवा यदि अपने साथ धूल के कण लाती तो इससे आदमी की आंखें चुभने लगती और वह कोट उतार देता और उससे अपना मुंह ढक लेता। गर्मी, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? मैं गर्मी लगने पर हल्के और सूती कपड़े पहनती हूँ और ठंडे पानी से स्नान करती हूँ और ठंडा पानी पीती हूँ तथा पंखा, कूलर या एसी चला करके आराम से ठंड का आनंद लेती हूँ। किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से अधिक बलवान कौन है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? इसमें से अधिक बलवान कौन है बताओ? देखो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। अधिक बलवान सूरज क्यों है? तो हम लिखेंगे क्योंकि उसकी तपिश हमें हवा से अधिक प्रभावित करती है। हाथी या शेर? शेर अधिक बलवान है। हम लिखेंगे मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है क्योंकि शेर जंगल का राजा है और सभी जानवर उससे डरते हैं। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है क्योंकि यह आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ताकत की बात, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? देखो बताओ, हवा ने बोला ना मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ, तो उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया था? हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए तेज गति से बहने लगी जिससे आदमी की टोपी उड़ गई तथा वह गिर पड़ा। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया जिससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी अपने बहाव को तेज कर देगा जिससे बहुत सारी चीज़ें बह जाएंगी। बादल गरज के साथ मूसलाधार वर्षा कर देगा जिससे सारी चीज़ें बह जाएंगी। पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को अवरुद्ध कर देगा। सर्दी अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े स्तंभों को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। यदि हवा ने यह कहा होता कि मिट्टी में गड़े स्तंभों को जो उखाड़ देगा वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तो इस स्थिति में हवा अधिक ताकतवर होती क्योंकि वह अपने वेग से तंबू को उखाड़ फेंकती, जबकि सूरज अपनी गर्मी से ऐसा नहीं कर पाता। देखो इसीलिए कहते हैं ना, हर किसी की जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। हवा की शक्ति अलग होती है, सूरज की शक्ति अलग होती है। हवा जब बहुत तेज़ तूफान आता है ना तो कितना कुछ बह जाता है और उड़ जाता है। जो कच्चे मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, बहुत पुराने बने हुए मकान पक्के वाले भी गिर जाते हैं, है ना। और बड़े बड़े टेंट वगैरह सब गिर जाते हैं। ये काम सूरज नहीं कर सकता, तो इसीलिए तंबू को उखाड़ने का काम हवा कर सकती है, सूरज नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी की ताकत अलग अलग होती है, कोई किसी से कम नहीं होता, सभी महत्वपूर्ण हैं। शब्दों का खेल, ताज महल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। देखो ये लिखा है ताज-महल, ताज महल। अब ताज महल से हम क्या क्या बना सकते हैं? देखो ताज ये बन गया ताज, महल ये बन गया महल, जम ये रहा जम, हल ये हल हो गया, ताल ये ता और ला मिलाएंगे तो ताल हो जाएगा, और मल
ये माँ और ला, तो ये हो गए 6 शब्द। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्दों में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कमल ककड़ी। तो कमल ककड़ी से हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं, इससे हमें बनाने 8 शब्द। तो हम बना देंगे इससे 8 शब्द। कमल, कम, मल, कल, ककड़ी, कड़ी, लकड़ी, मकड़ी। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकती हो। देखो अधिक, अधिक की जगह हम क्या कर देंगे, ज़्यादा। फ़ायदा का मुनाफा, नमस्कार का नमस्ते, शरीर का तन, झगड़ा लड़ाई, सर्दी ठंड। तो इस तरह से हमने एक शब्द के दूसरे शब्द लिख दिए।